यामिन नाइन टेल फॉक्स को ढूंढ रही होती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी एक लड़की से उसका चिकन वापस मांग रहा है जो इस लड़की ने चुराया था। तभी वहाँ पे यामिंग आती है और उसे उस चिकन के पैसे दे देती है और उससे वो खरीद लेती है। उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद वो लड़की उससे बोलती है कि तुमने उसे पैसे क्यों दिए। तो यामिंग उसे बोलती है कि तुम्हें चिकन चुराने की क्या ज़रूरत थी, और अगर चुराना ही था तो रात को चुराती, दिन में क्यों चुरा रही हो। और उसे बोलती है तुम एक फॉक्स हो ना, तो क्या तुम्हें किसी नाइन टेल फॉक्स के बारे में पता है। तो वो लड़की पहले तो थोड़ा सा घबरा जाती है, फिर उसे मना कर देती है। इसका नाम जियो है। तभी एक लड़का वहाँ पे चिल्लाता हुआ आता है इसका नाम, और ये और कोई नहीं बल्कि इसका भाई होता है, और वो दोनों साथ में चले जाते हैं। यामिंग में उनका पीछा करते हुए उनके घर के पास आ जाती है, जहाँ वो दोनों आराम से चिकन खा ही रहे होते हैं। उसका भाई उससे पूछता है कि ये चिकन तुझे कहाँ से मिला। तो वो बताती है कि ये मैंने चोरी वगैरह नहीं किया है, बल्कि वो जो लड़की मेरे साथ खड़ी थी उसने मुझे ये गिफ्ट में दिया है। मगर इसको पता चल जाता है कि जियो झूठ बोल रही है, तो वो पेट दर्द होने का नाटक करती है और उसे बताती है कि हमें एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें हमें डेली चिकन खाना होता है। अगर हम चिकन नहीं खाते तो हम लोग वीकनेस की वजह से मर जाते हैं। वो भी उसकी बातों पे बिलीव कर लेता है और खाना खाने बैठ जाता है। यामिन भी उन्हें खड़ी हुई देख के मुस्कुरा रही होती है। मिस्टर द्वान मिस एवन से पूछते हैं कि तुमने मेरी तीनों वाइफ को पीटा क्या। तो वो बोलती है कि हाँ, वो तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रही थी। वो कह रही थी कि तुम नहाते नहीं हो, तुम्हें से बहुत गंदी बदबू आती है, ऊपर से अपने सॉक्स भी एक हफ्ते तक बदलते नहीं हो। तो मिस्टर द्वान कहते हैं कि ये सब कुछ सच ही है। तो वो बोलती हैं कि भले ये सच क्यों ना हो, मगर वो तुम्हारी वाइफ है, उन्हें तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। मिस्टर द्वान बोलते हैं कि भले वो तीनों मुझे पसंद ना करती हो, मगर तुम तो मुझे पसंद करती हो ना। और चलो ठीक है, अब अपन दोनों एक काम करते हैं, मैं उन तीनों को डिवोर्स दे देता हूँ और अपन दोनों साथ में रहेंगे। मिस एवन भी उसके लिए हाँ कर देती है और कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। फिर हम उनकी तीनों वाइफ को देखते हैं जो आपस में ये बात करी होती है कि मिस्टर द्वान शायद अब एवन को अपनी चौथी वाइफ बनाने वाले हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर द्वान आ जाते हैं, तो वो तीनों उन्हें बोलती हैं कि देखो मिस एवन ने हमारा क्या हाल किया है। मिस्टर द्वान उनसे पूछते हैं कि क्या होगा अगर एक बार मैं वॉर पे गया और मर गया, तो क्या तुम भी मेरे साथ मरने के लिए तैयार होंगी। मगर वो तीनों मना कर देती हैं। तभी मिस्टर द्वान वहाँ से चले जाते हैं और तीन लड़कों को भेजते हैं जिनके हाथ में काफ़ी सारे गोल्ड के बिस्किट होते हैं। तो उनका सेक्रेटरी उनको बताता है कि मिस्टर द्वान चाहते हैं कि आप ये गोल्ड के बिस्किट लो और यहाँ से उन्हें छोड़ के चले जाओ। वो तीनों भी काफ़ी खुशी खुशी उन बिस्किट्स को लेके वहाँ से चली जाती है। उनका सेक्रेटरी मिस्टर द्वान को आके बताता है कि वो तीनों उन बिस्किट्स को लेके वहाँ से चली गई है। मिस्टर द्वान उनसे बोलते हैं क्या वो तीनों बिल्कुल भी नहीं रोई, उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ कि मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ। तो वो मना कर देता है। इसके बाद मिस्टर द्वान मिस एवन के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि चलो अपन दोनों डेट करते हैं। ग्रीन फेरी और लियान मिस्टर द्वान के घर के बाहर ही वेट कर रहे होते हैं कि कोई तो उन्हें अंदर बुला ले। तभी ग्रीन फेरी डिसाइड करती है कि वो मॉन्स्टर बनके उन गार्ड्स को डराएगी। दो गार्ड्स वहीं पे खड़े होते हैं। तभी ग्रीन फेरी भूतनियों की तरह उल्टा लटक जाती है उनके पास आकर के ना, और वो उन्हें उस तरह देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी एक गार्ड मिस्टर द्वान की सेक्रेटरी से टकरा जाता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने एक मॉन्स्टर को देखा है। वो सेक्रेटरी जब गेट के बाहर आता है तो लियान पहले से ही बाहर खड़ा होता है। वो सेक्रेटरी उसे अंदर बुला लेता है ताकि वो उस मॉन्स्टर को पकड़ सके और उसे मिस्टर द्वान के घर का जगह भी दिखाता है। ग्रीन फेरी और लियान आराम से मॉन्स्टर का वेट कर ही रहे होते हैं। तभी लियान को मॉन्स्टर की स्मेल आती है, तो वो देखता है कि एक तरफ से मिस एवन आ रही है और एक तरफ से एक औरत आ रही है। तभी लियान अपनी एनर्जी से मिस एवन के ऊपर अटैक करता है। मिस एवन की आवाज़ सुन के वहाँ पे सभी गार्ड्स आ जाते हैं और उनसे पकड़ लेते हैं। वहाँ पे मिस्टर द्वान भी आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि उसी ने लियान को यहाँ पे बुलाया है। मिस्टर द्वान उसे डांटना चालू कर देते हैं। तो लियान बोलता है कि ये मॉन्स्टर है, अगर ये टाइम पे इस पे अटैक नहीं करता तो ये जो सामने से सर्वेंट आ रही थी उसे मार देती और उसे खा लेती। तो वो सर्वेंट उसे बोलती है कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने देखा कि लियान मिस वैन पे अटैक कर रहा है। लियान बोलता है अगर तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं है तो मुझे इसका टेस्ट करने दो, हो सकता है कि ये मॉन्स्टर ही निकले। मिस एवन बोलती है कि अगर तुम में से कोई भी मेरे पे बिलीव नहीं करता है तो मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है। मगर मिस्टर द्वान उसे रोक लेते हैं और लियान को जेल में डलवा देते हैं। लियान बाहर खड़े गार्ड्स को बोलता है कि इतनी ज़्यादा रात हो गई, अब यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर वगैरह नहीं आएगा, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी विंडो में से ग्रीन फेरी आ जाती है और उसे आवाज़ देती है, मगर वो उसे किस कर लेता है ताकि ग्रीन फेरी ज़्यादा कुछ ना बोल पाए और उन गार्ड्स तक उनकी आवाज़ ना पहुँचे।
फिर हम देखते हैं मिस एवन रात को वापस से बाहर आती है और उन्हें भूख लगनी चालू हो जाती है, तो वो एक रूम में जाती है जहाँ से मुर्गियों की काफ़ी तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। सुबह जब लियान और ग्रीन फेरी बैठे होते हैं तभी वहाँ पे मिस्टर द्वान आते हैं, मगर तब तक ग्रीन फेरी वहाँ से जा चुकी होती है। मिस्टर द्वान बोलते हैं कि मुझसे मिस एवन ने बोला तुम्हें छोड़ने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि उसे शेफ ने आज सुबह ही बताया था कि 2 मुर्गियाँ गायब है। तो वो लियान बोलता है कि अब वो इंसानों को मारने के बाद जानवरों को मार के खा रही है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। तो मिस्टर द्वान बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो एक मॉन्स्टर है। तो लियान बोलता है कि मैं उसका मॉन्स्टर ऑरा स्मेल कर सकता हूँ। बाद में मिस्टर द्वान मिस एवन के पास में जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम अभी कहाँ गई थी। तो वो बताती है कि मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं कुछ खाने के लिए गई थी, और वैसे मैंने तुम्हारे लिए 2 चिकन लॉलीपॉप छोड़ी है, तो तुम जाके उसे खा लेना जल्दी से जल्द। तो मिस्टर द्वान बोलते हैं कि तुम एक मॉन्स्टर तो नहीं हो, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना। फिर हम जियो और उसके भाई को देखते हैं। उसका भाई बोलता है कि मैं सिटी जा रहा हूँ नई जॉब ढूंढने के लिए। तो वो उससे पूछती है तो तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले रहे हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करोगे। तो वो बताता है कि अपने पास इतने पैसे तो है नहीं कि अपन ढंग से खाना खा सके, तो मुझे कमाना ही पड़ेगा। और ये बात यूनिवर्सिटी की, तो मैं उसमें बाद में एडमिशन ले लूँगा, और वहाँ से चले जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद येमिंग वहाँ पे आती है। जियो उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो येमिंग उसे बताती है कि मैं तो यहाँ पे अपने दोस्त से मिलने आई थी, तो मुझे पता चला कि तुम भी यहीं रहती हो, तो बस मैं तुमसे मिलने आ गई। येमिंग जियो से बोलती है क्या तुम्हारे भाई को पता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। तो वो बोलती है कि नहीं, अभी तक उसे नहीं पता है, और उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स को बुरे मॉन्स्टर ने मार दिया था। येमिंग उसे पूछती है कि तुम और तुम्हारा भाई कैसे मिले। तो वो उसे बताती है कि जब वो चिकन चुरा रही थी तो उसने उसको पकड़ लिया था, क्योंकि वो चिकन उसी का था। तो उन दोनों के बीच में खींचम खांसी चालू हो गई थी, जिसके अंदर वो चिकन मर गया था। उसका भाई उससे बोलता है कि तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो वो बोलती है कि मेरे पास ना ही पैसे हैं और ना ही मेरी फैमिली है। तो वो उसे अपने साथ अंदर बुला लेता है, जहाँ जियो को पता चलता है कि इसकी भी कोई फैमिली नहीं है, और ये दोनों साथ में भाई बहन बनके रहने का डिसाइड करते हैं। और वो उसे बताती है कि मेरा भाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो मैं भी उसकी किसी ना किसी तरह हेल्प करना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं वो तीनों डिनर कर रहे होते हैं। मिस्टर द्वान अपनी मिस वैन से पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ शादी करूंगी, मगर वो मना कर देती है कि अभी मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। मिस्टर द्वान भी उसका वेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिस्टर द्वान का सेक्रेटरी उन्हें कोने में बुलाता है और उनसे पूछता है क्या आप मिस वैन के बारे में कुछ भी जानती हो कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, और मेरे लिए ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उनका सेक्रेटरी मिस वैन से पूछता है कि आपको बाइजिन गैंग ने भेजा है, मगर वो बाइजिन गैंग को नहीं जानती है। तो मिस्टर द्वान बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है कि इसे किसने भेजा है, मैं तो ये मानूंगा कि ये भगवान की देन है। रात को मिस वैन जब बाहर निकलती है तो उन्हें वापस से भूख लग जाती है, तो वो एक हॉर्स को देखती हैं और वो उसके पास जाती है। फिर हम शैडो में देखते हैं कि एक हॉर्स के ऊपर स्नेक है, यानी मिस वैन एक स्नेक है। जब वो उस हॉर्स को खा के बाहर निकलती है तभी ऊपर से एक केज आता है उनके ऊपर, और सारे गार्ड्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सब कुछ लियान और उन सेक्रेटरी का ही किया धरा था। मिस वैन जब उस केज को हाथ लगाती है तो उनका हाथ जल जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर द्वान वहाँ से चले जाते हैं। तो लियान और सेक्रेटरी ने मिलकर मिस वैन को पकड़ने के लिए ये प्लान बनाया होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर द्वान आ जाते हैं। उनका सेक्रेटरी मिस्टर द्वान को बताता है कि ये एक सच में मॉन्स्टर है, और वो भी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो एक मॉन्स्टर है और उसने अभी एक हॉर्स को खाया है। मिस्टर द्वान के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि पहले तो इसने मिस वैन को पटाने के लिए इतनी मेहनत करी और ऊपर से अपनी तीनों बीवी को डिवोर्स भी दे दिया। हाँ, भले ही डिवोर्स नहीं दिया हो, मगर छोड़ तो दिया। मिस वैन बोलती है कि मैंने कभी भी किसी को हार्म नहीं करा है, और ना ही मैं तुम्हें हार्म करना चाहती थी, और अपने असली रूप में आती है और केस तोड़ के वहाँ से चली जाती है। तभी लियान भी उनके पीछे आता है और इन दोनों के बीच में फाइटिंग होती है। तभी वहाँ पे जिन आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब छोटा जिन जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक स्नेक पत्थर के नीचे दबा हुआ है, और वो उस स्नेक की हेल्प करता है उसके ऊपर से पत्थर हटाकर, और उसके पास अपना एक स्टोन रख देता है। मिस एवन उसे बताती है कि उस दिन के बाद से मैं इंसान में कन्वर्ट हो गई, और मैं तब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, और तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं एक टॉम्ब में सो गई थी, और तब मेरी आँख खुली तो मैं मिस्टर द्वान के घर में थी, और मैंने देखा कि मिस्टर द्वान मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं, और मैं भी उन्हें पसंद करती हूँ। तो जिन उन्हें बोलता है कि उसे पता चल गया है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तो क्या वो अभी भी तुम्हें प्यार करेगा। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं हमेशा अपना ट्राई करूँगी ताकि वो मुझे प्यार कर सके। फिर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। जियो का भाई अभी तक घर पे नहीं आया होता है। येमिंग भी वहीं पे बैठी होती है,
वो यामिंग को बताती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं किसी नाइन टेल फॉक्स को नहीं जानती हूँ, बल्कि मैं खुद ही एक नाइन टेल फॉक्स हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मरने से पहले मुझे वो आइडेंटिटी छुपाने को कही थी, क्योंकि काफ़ी सारे बुरे मॉन्स्टर थे जो मेरा एसेंस लेना चाहते थे। तो यामिंग उससे बोलती है कि तुमने ये मुझे क्यों बताया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बाय बाय।